क्वेश्चन दे रहा हूँ जल्दी से, पिछले बार जो कर रहे थे वही करना है, बट डिवीजन अच्छे से होना चाहिए। कोई प्रैक्टिस किया था घर जाके डेसिमल डिवीजन? मैं की, तृप्ति ने नहीं किया, आपने किया था? आदर्श आपने किया था डेसिमल डिवीजन प्रैक्टिस जो असाइनमेंट में दिया था? ओके चलो देखते हैं किसका कितना अच्छा हुआ है। फिर से मैं वैसे ही क्वेश्चन दे रहा हूँ एकदम सेम, देखते हैं कौन एग्जैक्ट आंसर ला पाता है। 1 डेसिमल प्लेस तक लाना है। ये आपका एक बॉक्स हो गया, आपके पास पूरा मेथड है ना पिछले बार का? ये आपका हो गया बॉक्स, इसका डायमेंशन है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। इसका मास है 15 kgs। फाइंड प्रेशर, नीचे वाले फेस पे कितना प्रेशर दे रहा होगा ये बॉक्स? फाइंड प्रेशर जल्दी से एवरीवन। 150 डिवाइडेड बाय 0.1। क्या? अरे आगे मैं 0.1 लिखूं या 0.100 लिखूं, सब तो सेम ही होता है ना, ये तीनों तो सेम है ना। हाँ 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 हाँ। 0 पॉइंट, ठीक है चलो वैसे कर रहे तो 0.10, 2 डेसिमल प्लेस लगे। 1500। आपका कितना आया? आया, सीधा यहाँ से पॉइंट हटाओ, यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो 1500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आया ना सबका? शीतल, आया आपका आंसर? गलतियां मत करो। इत्तू नहीं, इत्तू से पूरा सा गलत है। चलो ठीक है, ओके। नया क्वेश्चन, ठीक ठीक करो, एकदम इजी इजी क्वेश्चन दे रहा हूँ फिर भी आप लोग गलत आंसर ला रहे हो। मास है इसका 80 kgs। फाइंड प्रेशर, जल्दी, गलती मत करो। मुझे लग रहा है आपको डिवीजन नहीं करना आ रहा है। शीतल वेट कितना होगा? क्यों, लास्ट टाइम जो नोट्स लिखे थे किधर है? W इज इक्वल टू मास इंटू जी। जी होता है 10, इसके बाद नहीं बताऊंगा मैं, आपका ध्यान नहीं लग रहा है इसमें। तो 80 इंटू 10, 800 न्यूटन हो जाएगा वेट, एंड एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड, तो ये हो गया आपका 80। शीतल ध्यान दो, इधर उधर मत देखो कुछ। कितने बार बताना पड़ेगा इतना सिंपल सा चीज? 0.5,
0.8 इंटू 0.5 कितना होता है? 8 5 से 40 और 2 डेसिमल प्लेस तो 1 2 0.40 मीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया। अब प्रेशर क्या हो गया? फोर्स अपॉन एरिया 800 डिवाइडेड बाई 0.40। तो हटाओ 0.00 लाओ, 0 कटा 0 कटा 4 1 जा 4 2000 जा। शीतल समझ में आया? आगे बढ़ते हैं अब। आदर्श क्यों नहीं बन रहा? थोड़ा सा दिमाग चलाओ, ऐसे दिमाग से नहीं हो पाएगा। हायर क्लास फेल हो जाओगे 9 10 में। थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा। ये 2 मीटर, ये 50 सेंटीमीटर और ये 20 सेंटीमीटर। हाँ, और ये 50 केजी। मीटर है तो मीटर में रहने दो, सेंटीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट कर लो। हाँ, मीटर है तो ऐसे ही रहने दो, कुछ भी यूज नहीं है, ऐसे ही देता हूँ। हाँ, शीतल आंसर भेज देना। अच्छा, इसी चीज को अगर मैं ऐसे पलट के रख दूं तो कितना आएगा? खुद सोचो। अभी कितना है आपका? 500 न्यूटन और नीचे एरिया आया 1 मीटर स्क्वायर, तो इतना है ना प्रेशर सबका। ठीक है। अब इसी चीज को मैं पलट के ऐसे रख दूं, मतलब नाउ इट्स रेस्टिंग ऑन दिस फेस, ये वाला फेस। समझ रहे हो? चीज को मैं ऐसे भी रख सकता हूँ ना। अब भी डायमेंशन तो सेम ही रहेगा। ये वाला साइड 2 मीटर हो जाएगा, है ना? ये वाला साइड 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि ये वाला आ जाएगा नीचे, है ना? और ये हो जाएगा 50। तो अब क्या हो जाएगा फोर्स? अब क्या प्रेशर हो जाएगा? ढंग से करो। हाँ, हाँ, अच्छा। नहीं, ठीक से करो, कैलकुलेट करके बताओ। आप लोग कुछ भी कर रहे हो। इसका प्रेशर निकालो सब लोग। क्यों? क्यों? अभी कहाँ पे प्रेशर लग रहा है? सिर्फ ये नीचे वाले में लग रहा है ना। अभी इसका क्या लेना देना? अभी तो हाँ, क्यों लेंगे? अभी फोर्स तो सिर्फ इस चीज को समझो ना, अभी फोर्स तो सिर्फ इसी जगह में लग रहा है। अभी तो वो हवा में चला गया ना, वो फेस। आ रहा है समझ में? तो अब क्या आ जाएगा प्रेशर? जल्दी बोल, बताओ। कितना? ठीक। कैसे नहीं आ रहा है? मास भी तो 50 केजी ही रहेगा ना, मास थोड़ी चेंज हो जाएगा। आप किसी चीज को पलट देने से मास चेंज होता है क्या? नहीं होता है ना। तो वेट हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाई एरिया, कितना हो गया?
0.5 इंटू 0.2 कितना होता है? 0.01, नहीं 0.10, यही होता है। 0.10 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा? 5000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आया समझ में? तो देखो मैंने बस सेम चीज को, यहाँ पे एरिया ज्यादा था तो यहाँ पे प्रेशर कितना था? कम था। जैसे ही मैंने इसको पलटा, एरिया कम हो गया, प्रेशर ज्यादा हो गया। तो यही चीज तो पढ़े हैं ना हम लोग, एरिया बढ़ता है तो प्रेशर कम होता है, और एरिया कम होता है तो प्रेशर बढ़ता है। वही चीज यहाँ पे न्यूमेरिकली भी देख लिया हम लोग। आया समझ में? हाँ बोलो। अब देखो ना, स्ट्रेट रखे तो 20 वाला ऐसे है, ये वाला फेस आ जाएगा ना नीचे। जब मैं स्ट्रेट रखा इस बॉक्स को तो कौन सा फेस नीचे आएगा? मैं अगर इस बॉक्स को ऐसे करके पलट दिया तो ये वाला फेस नीचे आ जाएगा ना, ये वाला। तो लेंथ और ब्रेथ 50 और 20 हो जाएगा। आ रहा है समझ में? ये चीज आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, चलो। हाँ, चलो। आ, अब थोड़ा एक और टाइप का करते हैं। ये तो था प्रेशर इन सॉलिड्स, एक ही डायरेक्शन में लग रहा था, फोर्स अपॉन एरिया। नेक्स्ट है प्रेशर इन लिक्विड्स। अरे यार, ये क्यों ऐसे होता रहता है? प्रेशर इन लिक्विड्स। लिक्विड्स में प्रेशर कैसे होता है? लिक्विड्स में मान लो मेरे पास ऐसे एक बाल्टी है और बाल्टी में है पानी। तो लिक्विड्स में प्रेशर जो है वो बस डेप्थ पे डिपेंड करता है और डेंसिटी पे डिपेंड करता है। डेप्थ मतलब मान लो इस डेप्थ में, मान लो 10 सेंटीमीटर के डेप्थ में मैं कोई भी पॉइंट लूँ, यहाँ पे लूँ, यहाँ पे लूँ, यहाँ पे लूँ, कहीं पे भी लूँ, हर जगह प्रेशर सेम होगा। अगर मैं डेप्थ बढ़ा देता हूँ, मान लो 12 सेंटीमीटर नीचे ले लेता हूँ, तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा, कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे। तो लिक्विड में प्रेशर इंक्रीजेस विद डेप्थ। जैसे जैसे डेप्थ बढ़ता है प्रेशर इंक्रीज होता रहता है। जिस कारण आपको याद होगा, पिछले साल याद है टाइटैनिक को देखने गए थे सबमरीन में, वो सबमरीन क्रश हो गया था नीचे जाके। सुने थे ये न्यूज? टाइटैनिक डूब गया है ना। टाइटैनिक को देखने के लिए सबमरीन में कुछ टूरिस्ट लोग गए थे। मतलब ये रेगुलरली जाते थे, यहाँ पे चलता है, आप जाके टिकट काट के उसमें सबमरीन में बैठ सकते हो और नीचे जा सकते हो। अरे इतना भारी है टाइटैनिक, हल्का है क्या? टाइटैनिक ऐसे थोड़ी है कि ऐसे पॉकेट में रख के निकाल लिए। टाइटैनिक लाखों केजी वेट है उसका, 1 लाख केजी आप पानी के नीचे से निकाल सकते हो क्या? तो ये था सबमरीन। ये सबमरीन में लोग बैठते थे। हाँ 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 हाँ, वही ना। इस सबमरीन में लोग अंदर बैठते थे और उसके बाद जाते थे। ये लोग, ये देखो ऐसे टाइप का अंदर से था। ये लोग अंदर जाते थे और सामने वो जो ग्लास जैसे दिख रहा है ना, वहां से वो लोग सबमरीन को, टाइटैनिक को देखते थे। तो ये ऐसे टाइप का घूम घूम के देखते थे। ठीक है। तो ये नीचे गया पानी के नीचे और अचानक कुछ तो प्रॉब्लम हो गया। इतने दिन सब ठीक था, लेकिन अचानक कुछ प्रॉब्लम हो गया कि
ये जो सबमरीन है क्रश हो गया प्रेशर से और सबके सब अंदर ही मर गए, दब गए, सबके सब अंदर दब गए। क्यों दबा? क्योंकि जैसे आप लिक्विड में नीचे जाते रहते हो प्रेशर बढ़ता रहता है, प्रेशर बढ़ता है तो बाहर से क्रश कर देता है। सेफ्टी रहनी चाहिए थी, सेफ्टी था भी, लेकिन उसके बाद कुछ तो गड़बड़ हुआ एंड इट वाज गॉन। ठीक है, हाँ एकदम चटनी, कुछ नहीं बना। देखोगे, ये देखो कैसे टाइप का हो गया ये देखो, ये देखो चटनी बन गया है पूरा। बाद में जब निकाल के लाए उस सबमरीन को, पूरा चटनी बन चुका था, ये देखो। ठीक है, तो ये क्यों हुआ? क्योंकि ये लोग मारे गए थे अंदर। चलो, तो ये क्यों हुआ? क्योंकि वाटर में जैसे जैसे आप डेप्थ में जाते हो प्रेशर बढ़ता है। ठीक है, अच्छा, अब क्या फॉर्मूला होता है, कैसे बढ़ता है, वो चीज भी समझते हैं। मान लो एट अ डेप्थ एच, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, एट अ डेप्थ एच, आपको मैं बोलता हूँ इस पॉइंट पे आपको प्रेशर फाइंड करना है। ये सरफेस से एच मीटर्स नीचे है एंड वाटर का डेंसिटी, अब डेंसिटी क्या होता है, सेवेंथ में पढ़ चुके हो। डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट क्या होता है इसका? केजी पर मीटर क्यूब। पढ़े हैं चैप्टर 3 में, चैप्टर 3 नहीं, चैप्टर क्लास 6 में पढ़ो इनका। मेरे पास थे ना आप, मॉड्यूल में तो है। चलो, अब डेंसिटी को डिनोट करते हैं एक ग्रीक लेटर विच इज कॉल्ड रो, RHO, ऐसे करके लिखते हैं। ठीक है, डेंसिटी क्या चीज होता है देखो, पानी जैसे। ठीक है, पानी का, मैं अगर इतना सा पानी उठाऊंगा, ये मान लो ए है और एक बाल्टी है बी, कौन सा ज्यादा भारी होगा? ऑब्वियसली बाल्टी ज्यादा भारी होगा। क्यों भारी है? क्योंकि उसका वॉल्यूम ज्यादा है। तो डेंसिटी क्या हो गया? आपके सामने अगर, जैसे वाटर का डेंसिटी होता है, मैं बता रहा हूँ आपको, 1000 kg पर मीटर क्यूब। मतलब क्या, मैं अगर मेरे सामने एक 1 मीटर लॉन्ग, 1 मीटर वाइड, ये पूरा स्क्वायर है 1 मीटर का, ठीक है, और इसका हाइट भी 1 मीटर, अगर ऐसा सा मैं एक क्यूब, ये क्या हो गया, क्यूब हो गया ना, क्यूब हैज ऑल साइड्स इक्वल, राइट? तो ऐसा सा अगर पानी का क्यूब मेरे सामने रख देता हूँ, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो क्या होगा, 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 मीटर क्यूब हो जाएगा इसका वॉल्यूम। तो 1 मीटर क्यूब वाटर अगर मैं अपने सामने रखता हूँ, उसका मास होगा 1000 kg। ये मेरे को कहाँ से पता चला? ये मेरे को डेंसिटी ऑफ वाटर से पता चला। आया समझ में? मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या हो गया, 1 मीटर क्यूब क्या हो गया, यूनिट वॉल्यूम हो गया ना, 1 मतलब यूनिट। आ रहे समझ में? यूनिट वॉल्यूम मतलब 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब मतलब क्या, लेंथ 1 मीटर, ब्रेड्थ 1 मीटर, हाइट भी 1 मीटर। इतना बड़ा अमाउंट ऑफ पानी अगर मैं सामने रख देता हूँ, तो इसका मास होगा 1000 kg। हाँ, फॉर्मूला क्या होता है डेंसिटी का? डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। लिख लो ये सब चीजें। दिस इज डेंसिटी, दिस इज मास। मास किस में रहता है, केजी में?
और वॉल्यूम रहता है मीटर क्यूब में, तो इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब। लिख लो ये सब, और डेंसिटी ऑफ वाटर भी लिख लो, इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे। अभी हम लोग प्रेशर इन लिक्विड्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, अथर लिख रहे हो ना? ओके। हाँ हाँ, ये सिंबल है, सिंबल, ये यूनिट नहीं है, ये सिंबल है, ग्रीक लेटर। फिजिक्स में हर फॉर्मूला को सिंबल से डिनोट करते हो ना, कि दिस इज, हाँ, डेंसिटी का। ठीक है। अब प्रेशर इन लिक्विड्स क्या होता है? अब डेंसिटी समझ गए अगर आप, तो प्रेशर इन लिक्विड्स होता है डेंसिटी इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या था एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? 10, है ना? और इनटू एच, एच क्या है? डेप्थ। लिख लो ये फॉर्मूला। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के लिए कितना होता है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आया सबको समझ में? चलो इसका क्वेश्चन करके देखते हैं। वाटर का डेंसिटी भी लिख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू डेप्थ, रो जी एच। हाँ, कुछ बोल रहे थे? चलो हो गया ना? अब क्वेश्चन करके देखते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और छोटा सा फॉर्मूला लिखना होगा आप लोग को। डेंसिटी इज इक्वल टू रिलेटिव डेंसिटी, आरडी लिख देता हूं मैं, ठीक है? रिलेटिव डेंसिटी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, ये भी लिख लो। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है मैं बता रहा हूँ, सारों का क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा। ये एडवांस्ड है, ये स्कूल में नहीं आएगा। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है मैं बता रहा हूँ। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना था? 1000, है ना? रिलेटिव डेंसिटी किसी भी चीज का, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस एज कंपेयर्ड टू डेंसिटी ऑफ वाटर, इसको बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। वाटर के हिसाब से कितना ज्यादा डेंस है सब्सटेंस, इससे हमें क्या पता चलता है? वाटर से ज्यादा डेंस है तो वो सब चीज डूब जाएगा नीचे, वाटर से कम डेंस है तो वो वाटर में फ्लोट करेगा। फूड क्यों फ्लोट करता है वाटर में? क्योंकि उसका डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से कम होता है। ऑयल क्यों फ्लोट करता है वाटर में? क्योंकि ऑयल का डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से कम होता है। स्टील क्यों डूब जाता है पानी में? क्योंकि स्टील का डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से ज्यादा होता है। आया समझ में? लिख लो इस चीज को। ओके ओके, चलो अब क्वेश्चन करते हैं, हाँ? मान लो ये एक स्विमिंग पूल है और इधर खड़ा है निकुंज।
निकुंज जंप दिया और यहाँ पे पहुंच गया। स्विमिंग कर रहा है एट ए डेप्थ ऑफ 8 meters। फाइंड प्रेशर ऑन निकुंज। कैसे हो जाएगा? फॉर्मूला क्या था? तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितना बताया था मैंने? जी कितना होता है? डेप्थ कितना है? कितना हो गया? जनता समझ में आया क्या? सिंपल था। सीधा मल्टीप्लाई कर दो। परफेक्ट है। बोल रहा ड्राइंग परफेक्ट है, निकुंज जैसा। आया समझ में तृप्ति? चलो एक और क्वेश्चन करें। ये कौन है? वंशिका। वंशिका गई सबमरीन में टाइटेनिक देखने। सबमरीन था पानी के 300 मीटर्स नीचे। फाइंड प्रेशर ऑन सबमरीन। हो गया। डेंसिटी ऑफ वाटर क्या था अतर? मैंने अभी लिखाया था ना, देखो नोट्स। डन क्या सॉल्व करने बोला हो? कितना आया? 3 मिलियन। आपका कितना आया? 30 लाख आया। देखते हैं क्या हो जाएगा। रो जी एच, तो रो हो गया आपका 1000 इंटू 10 इंटू 300, तो हाँ, तो हाँ 30 लाख या 3 मिलियन, जैसे भी बोलो आप। ठीक है। कितना? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। अरे नहीं नहीं, ये यूनिट तो यूनिट ही रहेगा ना, यूनिट थोड़ी चेंज हो जाएगा। यूनिट थोड़ी चेंज हो जाता है प्रेशर का, फॉर्मूला भले ही चेंज हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। प्रेशर का यूनिट वैसे ही रहेगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, चलो ओके। वापस चलते हैं हम लोग। तो ये दोनों समझ में आया। अच्छा, और एक चीज, पानी में जो प्रेशर लगता है, एक तो वो डेप्थ पे डिपेंड करता है,
एंड एट अ पर्टिकुलर डेप्थ वो सारे डायरेक्शंस में इक्वल लगता है। सॉलिड में जैसे क्या हो रहा था, नीचे के डायरेक्शन में लग रहा था ना प्रेशर, हम लोग जो क्यूबॉइड वाले क्वेश्चन किए, जहाँ पे वेट निकाल रहे थे, एरिया निकाल रहे थे, नीचे लग रहा था प्रेशर। यहाँ पे सारे डायरेक्शन में इक्वल लगता है। मतलब आप अगर सबमरीन में जा रहे हो यहाँ पे, तो सबमरीन के नीचे से जितना प्रेशर लग रहा है उतना ही प्रेशर ऊपर से भी लग रहा है, उतना ही प्रेशर पीछे से लग रहा है, उतना ही प्रेशर आगे से लग रहा है, इसलिए क्रश हो जाता है। सारे डायरेक्शन से सेम प्रेशर लगता है। आया समझ में? ऑनलाइन जनता समझ में आया क्या? चलो, तो यहाँ पे 2 पॉइंट समझ में आ गया होगा। प्रेशर इन सॉलिड्स यूनिडायरेक्शनल रहता है, एक ही डायरेक्शन में, वन डायरेक्शन। एंड प्रेशर इन लिक्विड इक्वल इन ऑल डायरेक्शन रहता है। डिपेंड्स ऑन एरिया, प्रेशर इन सॉलिड, एंड प्रेशर इन लिक्विड डिपेंड्स ऑन डेप्थ। ठीक है, चलो आगे क्या है? हाँ हाँ, चेंज हो जाएगा क्योंकि वहाँ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग है। हाँ, प्रेशर भी चेंज हो जाएगा। हाँ, पूरा आंसर ही चेंज हो जाएगा, जी भी चेंज, सब कुछ चेंज हो जाएगा वहाँ। ऑब्वियसली ऑब्वियसली, चांद में गए तो भी चेंज हो जाएगा, चांद में गए तो भी चेंज हो जाएगा, चांद का भी जी अलग है। ठीक है, चलो, तो व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड हाउ डू वी मेजर इट? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो गया? अब देखो, आपको समझ में आ गया, लिक्विड के नीचे जैसे जैसे जाते हैं प्रेशर बढ़ता है। लिक्विड जैसे ही बिहेव करता है गैस, लिख लो, लिक्विड्स और गैसेस, इन दोनों को बोला जाता है फ्लूइड्स एक साथ, क्योंकि ये फ्लो करते हैं। ठीक है, फ्लूइड्स कहा जाता है लिक्विड्स को। तो लिक्विड्स में जैसे प्रेशर रो जी एच हो रहा था, गैसेस में भी रो जी एच होगा, क्योंकि फ्लूइड है। अरे समझ में? अब आप थोड़ा सा इसको इमेजिन करके देखो, मैं अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर समझा रहा हूँ। अब हमारा एटमॉस्फेयर क्या है? हमारा एटमॉस्फेयर ये अर्थ सरफेस हो गया, ठीक है। यहाँ पे मान लो आपका घर है, यहाँ पे पहाड़ है मान लो, पहाड़ पे आपके दोस्त का घर है, ठीक है। यहाँ पे आप हो, मान लो निकुंज, और इधर पे तृप्ति है, तृप्ति का घर। अब यहाँ पे पूरा एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर कैसे है? इस तरह से है, एटमॉस्फेयर है ना पूरा अर्थ के ऊपर। अब एटमॉस्फेयर क्या है? गैस है बेसिकली। अरे समझ में? तो गैस है, गैस का भी प्रेशर क्या होता है? रो जी एच। अरे अभी पढ़े ना, पी इज इक्वल टू रो जी एच। रो बोलते हैं उसको, डेंसिटी जी, डेंसिटी एक्सीलरेशन डेप्थ बोलना पड़ेगा ना फिर। पूरा जी चीज क्यों बोले, फॉर्मूला तो शॉर्ट में ही होता है। तो देखो, तो पी इज इक्वल टू रो जी एच होता है, ये अभी हम लोग पढ़े। ठीक है, अब मान लो यहाँ निकुंज है, यहाँ तृप्ति है। रुक जाओ, अभी क्लास चल रहा है ना। और यहाँ पे मान लो एक प्लेन है या हेलीकॉप्टर है, जिसके अंदर निकुंज, निकुंज नहीं, अथर्व है। ठीक है, हेलीकॉप्टर भी एटमॉस्फेयर के अंदर ही चल रहा है। अब आप खुद सोच के बताओ, कहाँ पे प्रेशर सबसे ज्यादा होगा? क्यों? अभी मैंने क्या बोला? प्रेशर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन डेप्थ। तो कहाँ पे प्रेशर सबसे ज्यादा होगा? आप पे क्यों होगा अथर? अभी मैंने क्या बोला, पानी के अंदर क्या होता है? प्रेशर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन डेप्थ। आप इसको वाटर सरफेस जैसे लो ना।
आ रहा है समझ में? एटमॉस्फेयर और स्पेस का जो बाउंड्री है, एटमॉस्फेयर के बाहर क्या है? स्पेस है ना। तो स्पेस और एटमॉस्फेयर का जो बाउंड्री है, इसको पानी के सरफेस की तरह लो। वहीं से तो हाइट देख रहे हैं ना हम लोग। तो अब हाइट डेप्थ किसका ज्यादा हो जाएगा? ऑनलाइन जनता, वंशिका, सब सबसे ज्यादा डेप्थ निकुंज का घर का हो जाएगा। तो प्रेशर यहाँ पे मैक्सिमम रहेगा। इससे कम प्रेशर कहाँ रहेगा? तृप्ति के घर, क्योंकि ये थोड़ा सा कम डेप्थ है ना ऊपर से। तो यहाँ पे प्रेशर बीचों बीच रहेगा, मीडियम रहेगा। और सबसे कम प्रेशर किधर हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे डेप्थ काफी कम है। तो आ रहा है समझ में? तो इसलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, अब हम लोग कहाँ पे रह रहे हैं? यहाँ पे रह रहे हैं, नीचे यहाँ पे है ना। तो हम लोग पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है, दैट इज बेसिकली हमारे ऊपर जो एयर है उसका प्रेशर लगता है। एंड दैट इज वाई व्हेन वी गो अप इन द माउंटेन्स, माउंटेन्स में प्रेशर कम होता है। आप बोल रहे थे ना, रीडिंग हुआ था नोज से। तो क्यों एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों कम होता है, समझ में? हाँ, वो भी फूल जाता है। चिप्स का पैकेट भी फूल जाता है एकदम ज्यादा, बलून जैसे हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे आप निकुंज देखो, आप यहाँ पे रहते हो, आपका जो ब्लड वेसल्स है इसके हिसाब से डिजाइंड है। आप जब यहाँ पे चले गए, ऑब्वियसली प्रेशर तो कम हो गया। तो आपके ब्लड वेसल्स कुछ अंदर फटे होंगे, जिस कारण आपका नोज ब्लीडिंग हुआ था मनाली में। और आप अगर हेलीकॉप्टर में चले जाओगे तो और ज्यादा होगा। आ रहे समझ में? आए समझ में? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस एज वी गो अप इन द माउंटेन्स। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं और उसके बाद खत्म करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द प्रेशर ड्यू टू वेट ऑफ द एयर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, maximum at sea level and decreases as we go up the mountain because air becomes less denser. ठीक है, measured by barometer। अब बैरोमीटर क्या होता है मैं ये कल बताऊंगा, याद रखो, निकुंज मार्क करके रख दो। बैरोमीटर का मैं वर्किंग मॉडल दिखाऊंगा, आप लोग भी चाहो तो बना सकते हो। ठीक है, एट सी लेवल, सी लेवल में कितना प्रेशर होता है ये देखो, 101 किलो पास्कल या फिर 760 mmHg, मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। यहाँ पे लिख लो mmHg मतलब mmHg मतलब मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। Hg जो होता है मर्क्यूरी का सिंबल होता है। और kPa मतलब किलो पास्कल। पास्कल क्या था मैंने बताया था, ऐसा यूनिट। 1 न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर को 1 पास्कल बोलते हैं। तो 1 किलो पास्कल मतलब क्या? 1000 पास्कल। ठीक है, तो इन दोनों में यूनिट में 101.3 और 760 ऑफ एच जी। ये क्या चीज होता है मैं कल समझाऊंगा। ठीक है, एच जी क्या चीज होता है। चलो टाटा, बाय बाय। बाय 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 बाय, टाटा टाटा टाटा।